ये अमृत महोत्सव के प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने ये जनसंपर्क विभाग हरियाणा के सौजन्य से इन्होंने सोचा था शुरू से भी। कोरोना काल में है ना, लोग बाग हंसे ही नहीं, यानी बड़ी मतलब परेशानी में रहे, तो उन्होंने पूरे सभी ज़िलों में 4-4 दिन का प्रोग्राम रखा है। और मुख्यमंत्री जी का और ये जनसंपर्क विभाग का हम हार्दिक दिल से करते हैं कि इन्होंने आप लोगों के लिए निःशुल्क प्रोग्राम रखा है, एंट्री फ्री। पहले तो आप लोगों ने टिकट शो देखे हैं, तो ये एंट्री फ्री, ताकि छोटे बड़े सभी लोग शो देख सकें। ये 20 तारीख से 23 तारीख तक ये सारा कार्यक्रम लिखा है इसमें। दोपहर को 1 से 3, शाम को 7 से 9, डेली 2 शो होंगे और एंट्री फ्री है। तो आपके जितने मिलने वाले हैं और हैं सबको ये शो दिखाएं। फिर शो के अंदर हम लोग जन संदेश भी देते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, उस प्रकार के आइटम बनाए हुए हमने, मतलब इस प्रकार का। और काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वैसे मेरा 1974 से मैंने कार्यक्रम शुरू किए थे, आज 2024 हो गए, 50 ईयर 50 साल पूरे हो गए और आज भी शो कर रहे हैं। ये अपने जूनियर सम्राट शंकर हैं। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला जिंदा रहे, ये लुप्त होती जा रही है। 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है, मतलब बड़े लेवल के जो रेगुलर स्टेज शो देते हैं, बहुत कम हैं। अगर सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो जैसे और अपनी कितनी कलाएं खत्म हो गई, राजस्थान में देख लो है जैसे, ताकि आर्ट ये जिंदा रहे। और ये एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक इंटरटेनमेंट करते हैं, कोई वर्गलिटी नहीं, एक मतलब इस प्रकार की कला है। बाकी आप कोई भी प्रश्न मेरा सवाल जवाब बस तब पूछ सकते हैं। सम्राट जी, आपका सबसे लोकप्रिय शो आज तक कौन सा हुआ है जो हर जगह जिसकी प्रशंसा हुई है, जिसके लिए आप स्पेशल? हमारा क्या जी, लोकप्रिय शो तो जनता है, जो जनता पसंद करती है। अब जैसे हम लोग लड़की को हवा में उड़ाते हैं, ये पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए तो उसको ऐसा महसूस होता है लड़की को जैसे टेबल पे लेटी हुई, हालांकि टेबल तो निकाल लेते हैं। तो ये लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको, यार पब्लिक में से लड़की। अभी मेरे यमुनानगर में शो थे 2-3 दिन, तो हम शो के बाद नीचे भी आते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं। तो वहाँ पे लड़की की मदर मिली शो के बाद, वो कहने लगे अंकल जी मैंने 40 साल पहले है ना मधु सिनेमा में हवा में उड़ी थी यमुनानगर, और आज मेरी लड़की 21 साल की आपने हवा में उड़ाई, और आप अभी चल ही रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं चल, इसमें कोई जादू की बात नहीं है, योग और खान पान का थोड़ा सा। तो इस आर्ट को एक इंद्रजाल बक्से का आइटम होता है, बुक्स में आप हमें बंद कर दो, लॉक कर दो जंजीरों से, विद इन 5 सेकेंड ट्रिपल रोल के अंदर ये लोग पसंद करते हैं। तो वैसे तो बाकी सभी लोग ये सारे आइटम पसंद करते हैं। जी, आप विदेशों में भी शो करते हैं? हाँ जी। तो विदेशों में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आपको मिला है जिसने मतलब खासकर टक्कर दी हो, जिसमें लगता है कि भाई हाँ? ऐसे ना भाई साहब, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं टक्कर वाला या वो बोले, हम आजकल सोशल मीडिया, क्योंकि हम तो एक शुद्ध कला है, ये आर्ट है। इसमें कुछ हिप्नोटिज्म होता है जो एक साइंस है, सम्मोहन अपने हिंदी का शब्द है, नज़रबंदी वैसे कह देते हैं, और बाकी ट्रिक्स होते हैं हाथ की सफाई के, वो भी एक साधना है, प्रैक्टिस है तो वो साधना ही है। तो ऐसे कई जगह मिलते हैं, मतलब ऐसे जैसे आपने बात करी, अब कितने सम्राट बन गए हमारे जितने चेले सब ने सम्राट लिखना शुरू कर दिया। हाँ, अब हमने तो सम्राट की उपाधि मिली, सब कुछ हुआ। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, एलनाबाद सरसा जिले में, और राजस्थान में हम लोग सेटल रहे, आजकल दिल्ली रह रहे हैं 20 साल से। तो इसी आर्ट को सीख करके कितने लोग भगवान टाइप बन गए, 2-4 चीज़ें सीख करके अपने आप को। लेकिन हमने इसको कला है, कला तक माना है, एक आर्ट के रूप के अंदर सारा। आप कितने देशों में गए हो और किस देश में ज़्यादा महत्व है जादू का? ऐसे नहीं, क्या ये एक ऐसी कला है, जो योग हुआ, जादू हुआ, ये भारत से विदेशों में गया है, और वहाँ के लोगों ने भी बड़ी तरक्की करी है, मतलब बड़ी सरकारों ने। अब डेविड कॉपरफील्ड है अमेरिका के जादूगर, अमेरिका गवर्नमेंट ने उसको इतने डॉलर दिए विदाउट इंटरेस्ट, कोई ब्याज वगैरह कुछ नहीं, कि आप इस कला को बढ़ाओ।
अपने क्या थोड़े बहुत सारे इन चक्रों में लगे रहते हैं भी। जो सोचना चाहिए, अब हमारा शुरू से था भी 5 एकड़ जगह अगर सरकार निःशुल्क देवे, उसके ऊपर भवन बनाने का है, हमारा ऑडिटोरियम बनाने का है। जैसे दिल्ली के आसपास या चंडीगढ़ के आसपास सैटरडे संडे वहाँ शो चलते ही रहें, ज़रूरी नहीं मेरे ही चलें, कोई भी जादूगर आ करके वो एक ऐसी जगह बन जाए ताकि, और 1 साल का डिप्लोमा हम सरकार से चाहते हैं भी, ताकि काफ़ी लोग आते हैं जादू सीख के हम क्या करेंगे। जैसे हमने प्राइवेट एकेडमी बनाई हुई है दिल्ली में, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, वहाँ लोगों को सिखाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सीखते रहते हैं। और इसमें हम लोग चाह रहे थे भी चलो बड़े स्केल पे है ना एकेडमी स्थापित की जाए, लेकिन कुछ तो सरकारें बदलती रही। और वैसे सहयोग तो हर एक मुख्यमंत्रियों का रहा भी आप हमें लिख करके दो, वो करो, लेकिन जब तक लिख के देते तो और चेंज हो जाते थे। तो आप 50 सालों से सम्राट जी शो कर रहे हैं, हाँ जी। बचपन से आपका नाम सुनते आ रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलते हैं, हाँ। नेता, राजनेता, राष्ट्रपति, बिल्कुल, प्रधानमंत्री। तो अभी तक कोई अवार्ड के लिए, क्योंकि आप 50 सालों से देश के लिए काम कर रहे हो, आपने 30,000 शोज किए, 28,000 शो सिर्फ आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 25। तो आपके लिए कोई रिकमेंडेशन हुई अवार्ड के लिए कि भाई देश के लिए इतना काम किया, कोई सरकार की तरफ से कुछ ऐसे जी कई बार रिकमेंडेशन हुई पद्मश्री के लिए जैसे, बाकी तो इतने अवार्ड मिले हैं सीएम से और गवर्नर से, प्रधानमंत्री, वो तो छोड़ो, जो गवर्नमेंट के अवार्ड होते हैं। तो लेकिन कभी मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा भी एक के पास अपने जाएँ भी ये मेरे को अवार्ड दो, तो बड़ा वैसे लगता है। बाकी तो जितने भी अब हमारे गुरु थे सरकार साहब, ये सबको, ये राष्ट्रपति जी, अपने मोदी जी, जितने भी हैं सब ने प्रोग्राम देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ का मैटर चेंज किया था मैंने, अमित शाह जी, जो अवार्ड देने वाले हैं उनकी मैं बात करूँ, ये नड्डा साहब या जो भी है, ये सारे, राजनाथ सिंह जी मेरे शो में आए। कोई खास किस्सा सम्राट जी किसी राजनेता के साथ मिले, आप सबसे मिले हैं, कोई खास किस्सा बताना चाहते हो हमें आप? अब लंदन, साहब से मिले आप? अब लंदन में हमारे शो थे, 40 दिन मेरे शो रहे, वहाँ हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। एलन मित्तल है ना, लक्ष्मीराय मित्तल का नाम सुना होगा, डिप्टी पीएम को बुला के ऑनर किया भी हमारे इंडिया के हैं, हमारे इस प्रकार के। तो मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं होती। आपके यहाँ भी मैं मेरे ख्याल में 4थी दफ़ा आए हैं, 2 बार मैंने सिनेमा में किया था शुरू में, बहुत साल हो गए, टिकट शो, और एक बार स्वर्ण जयंती का प्रोग्राम था 7 साल पहले, तब भी आए। तो इसलिए ये कला है जी, और कला तक इसको रखा है, आर्ट है, मतलब हर किसी प्रकार से। काफ़ी लोग नए भी हैं क्या यहाँ पे, या पुराने? भविष्य कैसा देख रहे हैं आप जादू का? मनोरंजन के अनेक साधन आ गए हैं। नहीं, जादू का भविष्य है तो मैंने बताया ना जी, 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है। अगर भविष्य ही ठीक होता तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे जैसे टीवी के आगे से, कंप्यूटर के आगे से, मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं। मतलब अब अपने मतलब मानिए, और एक से एक आपने 10-15 सालों में देख कितने चैनल आ गए, हज़ारों चैनल आ गए, तो सभी का इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी है ना, अगर शो में दम हो तो शो चलते हैं। आज भी मान लिया मेरे रोहतक में थे, अभी सरसा करके आए थे, 4-4 दिन के कार्यक्रम, बहुत भीड़ रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब आर्ट बहुत लंबा टाइम हो गया सम्राट जी, तो इसके ऊपर जैसे आप बढ़ावा दे रहे हैं, एकेडमी भी आपने शुरू की है, हाँ जी। तो इसके ऊपर कोई आप बुक लिखने की या कोई ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का सोच रहे हैं कोई, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच पाए? ऐसे मन में तो बहुत कुछ है और वो कर भी रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आज साल गरीब कन्याओं की शादियाँ करानी, ऐसे शो करने, और कितने है ना हमारे पास लोग बाग आते हैं, जैसे तलाक तक के केस ठीक कराए मैंने, सुसाइड तक के बचाए। यानी हमारे जरिए जो भला होता है ना जी, इस आर्ट के जरिए, और काफ़ी लोग इस कला को लेकर गुमराह करते हैं। अब मैंने कोई लेडी को सम्मान कर दिया, वो अपने आप खड़े खड़े उतार के दे देती है, रोज़ आप देखते ही हो। मतलब माने इस कला का मिसयूज भी होता है ना जी। अब माने कोई भी है, जैसे आप लोग देखे ही होंगे, जैसे माने पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे। अब जैसे आपको क्या दिखाई देता है अब ये थोड़ी देर बाद पेपर बन जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा ना तो जब जरूरत होती है बना लेते हैं कभी। काफ़ी लोग कहते हैं ये वाला सिखा दो और कुछ नहीं सीखे। और क्या, लोगों को ये चाहिए बस, ऐसे और कुछ लाओ पैसे वाला। अब ये 5-7 मिनट बाद वही पेपर बन जादू बोले तो सम्राट जी आजकल एक अंधविश्वास भी लोगों में फैल गया है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। जाएगा। सब हम लोग तो क्या है, अंधविश्वास दूर करते हैं भी। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जिस पे आप विश्वास करते।
जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा। भूत प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं है, ये सिर्फ मन के विकार है। कोई भी चीज है मन में विकार। एक कोई कब्रिस्तान में लड़की बैठी थी और आप जैसा या कोई भी वहां से निकला, कहने लगे तेरे को यहाँ पे कोई डर नहीं लगता, तू कैसे बैठी है? कहता मैं तो नीचे से आई थी, वो गर्मी थी नीचे, अब वापस चली जाऊंगी। तो उसके मन में इतना साइकोलॉजिकल बैठ के वो बेहोश हो गया, गिर गया। ये थोड़े दिन की बात है। तो क्या जी, सारे मन के खेल है। कोई भी आर्ट है, आज मान ली रिंग है, आपका हाथ में से दिखाऊं, अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे किया, मैंने काजू आ गए, खाओ असली में। अगर वही बाबा दे दें तो लोग भगवान का रूप या वैसे मानते हैं। ये क्या जी, बहुत बड़ी एक रियल आर्ट है। आइए सर, खाइए, क्या बात है, खाइए। हाँ, खाओ खाओ, लेके बैठ गए, टेंशन आ जाओगे। हाँ, ये तो मतलब बिना स्टेज के आइटम है ना, क्लोजअप मैजिक। इतना नज़दीक से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं, स्टेज पे तो आप बड़े जादू देखते हैं। हमारे सभी डिफरेंट कार्ड है। एक कार्ड पे भाई साहब उंगली अपना रखिए, कहीं भी रख दीजिए, हाँ कहीं रख दो। अब जैसे आपने देखा, अब ये कार्ड आपके माइंड में सेट हो गया सबके। अब जिस भी कार्ड को टच करोगे आपको यही नजर आएगा, कहीं भी रख दो, कहीं रख दो, दिखेगा वही जिसको आप टच करें। यानी वास्तव में क्या, कार्ड तो ताश में एक ही होता है, सबसे पहले ऊपर आता है तब भी वही दिखेगा। अब अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारे कार्ड ये दिखाने हो, 52 का 52, आपकी आंखों को ऐसा लगता है सारे। ये नेता वगैरह बुलाते हैं ना भी, चुनाव में ऐसा कर दो, ये बैलेट पेपर पर सारे वो ही दिखा दो। मैंने कहा जी हमने तो कला है, कला तक रखा है, सभी अलग अलग। मैंने कैसीनो में चले जाए हम लोग, 3 यके 3 भाषा कैसे दिखा, लाखों रुपए डेली कमाओ, लेकिन कभी इसका मिसयूज नहीं किया। इसको वैसे आर्ट तक ही सीमित रखा है। अब मैं आपको एक ट्रिक मैजिक बताता हूँ हाथ की सफाई का। आप थोड़ा कैच करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे भी, ये कैसे होता है। एक भाई साहब, ये 1 सेंट है, अमेरिकन सेंट, अमेरिका का सिक्का है। तो आप कोशिश करना, इसमें हिप्नोटिज्म है या ट्रिक है। मतलब इधर भी बैठे हैं, इधर भी है, इतना पास से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं। अब जैसे 1 रुपये का बैठ के दिखा, मालूम पड़ा 1 रुपये का कॉइन है कि सेंट है। अब आपके सामने कॉइन को उठा के यहाँ रखा, इसको पॉकेट। अब इसमें क्या रहना चाहिए वैसे, आपके क्या बचना चाहिए? सेंट नहीं, वो दोनों है। थोड़ा ध्यान से देखो, नजर अच्छी तरह देखिए हाथ में। एक मिनट, ये दोनों हैं। अब मैंने सेंट को उठा के यहाँ रखा, इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए वैसे? कॉइन नहीं, वो दोनों है। आपका ध्यान से मेरे हाथ की तरफ, ये लास्ट है। अब ये आखिरी है, कॉइन को इधर रखा, इसको पॉकेट, ये लास्ट है। अब इसमें क्या रहना चाहिए? हाँ जी, हाँ वास्तव में सेंट बता। अब जैसे नोट बनाया था, अगर वही पेपर वापस बनाएं तो आपको ऐसा लगता है, अब ऐसे करते जाएं, अब ऐसे करेंगे, देख लीजिए, असली बिल्कुल रियल है। तो रियल आर्ट है ये, एक्चुअल एक कला है। अगर ऐसे नोट बनाए कमाने की जरूरत नहीं। मशीन की जरूरत ही नहीं है सर, आपने अब देखो, हाँ बाजू की वैसे है, इधर उधर, इतना नज़दीक से कौन दिखाए? फिर भी लोग बाग इसको चमत्कार मानते हैं, तो क्या करें? हम कहते हैं कला है। अगर ऐसे नोट बने तो प्रधानमंत्री जी हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, भी नोटों की कमी नहीं रहेगी ना, रोज बनाते रहेंगे। अब काफ़ी लोग लॉकेट पैदा करते हैं, रिंग पैदा करते हैं, भभूति पैदा करते हैं। संजय एक मिनट, पंखा बंद कर, एक मिनट, ये कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं। एक मिनट, चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही तो उड़ ना जाए लाइट, कोई बात नहीं। चलो, आप अंगूठी पहनते हैं, कोई रिंग आपको काम की चीज देते हैं? फैन बंद कर देना, नहीं कोई है, फैन बंद नहीं इसको तो चल रहा है, चल ये कोई बात छोड़ है, कोई भी अंगूठी। अब जैसे कई लोग रिंग पैदा करते हैं, भभूति पैदा करते हैं। अब मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं, अब इसमें से भभूति निकलना शुरू,
इसको आप है ना कोई खास काम के लिए जाना हो लगा के जाओ, थोड़ा ठीक रहता है, नज़र वगैरह होती है। हम आपको दे रहे हैं, विश्वास नहीं हो कितने बाबा को लोग लाइनें लग के लेते हैं। संजय इसमें तो क्या है जी, इसको कहने को काफ़ी लोग दो चार चीज़ें सीख करके करोड़ोंपति बन गए, अरबोंपति बन गए। आपको पता है ये नाम किसका क्या लें? अगर इस प्रकार की चीज़ें होती, सबसे पहले हम देश के लिए करते, जो भी है सबसे पहले देश के लिए करते, ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये एक आर्ट है। अब बच्चों के लिए हमने वैसे ही है ना, कई इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कुछ भी बना दिया, अब इसको ऐसे करते हैं, बोला तो काफ़ी लोग बच्चे हैं ना। अब लंदन में शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे हम पहुंचे, 1 घंटा लेट। जाते लोग वगैरह बोले क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं, इंडिया से आए हो। मैंने कहा अपनी घड़ियाँ देखी, 5 मिनट बिफोर 5 मिनट पहले हैं, सब घड़ियाँ 6 बजने 5 मिनट। पूरे हॉल को माँ से हिप्नोटाइज कर। एक डॉक्टर था, वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ, वो चिल्लाता रहा कि मेरी घड़ी में 7 बजे है। दूसरे कहने भाई साहब बैठ जो नीचे, हमारे बजे खड़े हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? तो क्या है जी कार्ड, वो कहते मैंने ये विद्या सीखी हुई है, सम्मोहन। हम ये डॉक्टरी के अंदर क्लोफार्म वगैरह एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या जी, कंसंट्रेशन माने योग से है। मैं भी आज 50 साल से योग कर रहा हूँ। स्वामी देवीदयाल जी हमारे योग के गुरु रहे, अब लाल जी महाराज हैं। तो आप लोग भी 10 मिनट, 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम अपने शरीर के लिए जरूर निकालो। आज आपका सर दर्द हो रहा है, आप क्या न्यूज़ बनाओगे? तो उसको दूर करने के लिए अब मोदी जी खुद, हमारे प्रधानमंत्री जी 2 घंटे योग करते हैं। कुछ खान पान का भी थोड़ा तली हुई चीज़ें हैं, वो कभी कभी खाओ, महात्मा नहीं बनना अपने लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करोगे तो हार्ट से और से। अब 40 साल का उस दिन मैं देख रहा था टीवी पे, वो सिंगर देखते देखते वो हार्ट अटैक हो गया, डेथ रोज ही अपने देखते। तो इन चीज़ों से बचे रहेंगे अपने। वो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। घड़ी बांधते कोई, घड़ी कोई नहीं, वो कोई भी सेकंड का सुई है क्या इसमें? देखो नहीं, सेकंड का सुई चल रहा है, बंद है सर, 1 मिनट देखो। कोई जैसे मान लीजिए सब चल रहा है, सेकंड दिख रहा है, चल रहा है। अब आप वैसे ही देखो, चल रहा है, बंद है, अब बंद है। वैसे घड़ी ठीक बंद हो आप। आप में से कोई ऐसा भी है जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला? कोई भी नहीं, सिंपल वैसे ही कार्ड का मैजिक है। अगर बोला भी हो तो यहाँ पे ना बोलना, मतलब कभी बोला भी हो तो इधर नहीं बोलना। ये भाई सब ठीक लग रहे हैं, एक कार्ड निकालो, एक कोई भी, जो भी आपकी इच्छा, कोई भी एक, इसको आप देख लो और कहीं भी मिला दो तो ध्यान कर रेडी, एक तो मिलाने के बाद आपका कार्ड, हाँ यही वाला कार्ड, सिर्फ ये से नो में जवाब देना है। अगर ये कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये नहीं है, अगर ये वाला कार्ड नहीं, इसको आप नीचे रखो। अगर फर्स्ट कार्ड नहीं तो सेकंड ये जरूर हो, मजाक नहीं करना। पहला कार्ड सही था, आपके दूसरा, फिर कौन सा था बता? पान का बेगम, ये तो पहले दिखा दिया था ना भाई साहब ने 52 में से बेगम कोई पसंद नहीं किया। देखो कार्ड तो और भी थे तो क्या जी, कार्ड वही था जो ही मैंने पूछा तो आपको दिखने लग गया। ये छोटी बात नहीं है। सो किस पर सारे नोट हो गए थे नेक्स्ट? मैंने जूनियर को कहा तू भी एक आधा दिखा दो से, क्योंकि सर ने तो नोट बनाए हैं। एक सर, जादूगर सम्राट का जन्म कब हुआ और कौन है आपके गुरु? 6 सितंबर 1950 को जन्म हुआ, इलाहाबाद हरियाणा में, सरसा जिले में। और हमारे गुरु रहे BN सरकार, जो वर्ल्ड फेम मैजिशियन रहे, BN सरकार। अभी जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया, ये मेरा 1970 का फ़ोटो है, अमिताभ बच्चन स्टाइल।
उस टाइम तो ये हमारे गुरु रहे। और वैसे कुछ यादें हमने रखी हुई हैं। अब देखो, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, प्रियंका राहुल कितने छोटे थे, ये मेरे खुद का, ये राजीव मतलब कुछ यादें रखी हुई है। हमने हथकड़ी हमने लालू के पहले ही लगा दी थी, मतलब अग्रवाल धाम में मेरे को सम्मानित किया था बहुत साल पहले, ये रेल मंत्री थे उस टाइम। अवार्ड देने स्टेज पर हथकड़ी इनके हाथ में लग गया। तो दूसरे दिन अखबार वालों ये लिखा भी, जो काम सरकार नहीं कर सकी सम्राट साहब ने कर, मतलब चारा घोटा लगा, पहले भी चल रहा था। तो एक कला के रूप में ये नेपाल की रानी राजा, काठमांडू काफ़ी शो है, वो शो देखने भी आए, वहाँ राजभवन में बुलाया। एक कला का मानसो, चंद्रशेखर वगैरह। जादूगर बनने का कैसे ख्याल है? जादूगर बनने का ख्याल कैसे आया? ऐसे जी 12 साल की उम्र थी, देव कुमार आए थे जादूगर, जहाँ हम राजस्थान रहते थे, श्री कर्णपुर। तो जैसे स्कूल की तरफ से बच्चों को लेके जाते हैं, वैसे लेकर के गए। तो उनको मैंने देखा भी खाली बक्से में दुनिया भर का सामान निकाल देते हैं, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ी है, इतना सा बक्सा है, वैसे भी डाले तो ही नहीं। ऐसे कई चमत्कारिक आइटम मैंने देखे। मैं कह रहा, मेरा एक्चुअली इंजीनियर बनने का सपना था, घर वालों को बिजनेसमैन बनाने का, फादर का मतलब बिजनेस था। अग्रवाल परिवार के नाते बड़ी दिक्कतें आई। फिर मैंने उनका भाग करके भी 2, 4, 5 बार शो देखा। फिर उनसे रिक्वेस्ट करे भी आप ये सिखाओ मेरे, कहने भी आप बहुत छोटे हो, बाद में देखेंगे। तो ऐसे कई गुरुओं के पास में गया, 15 साल की उम्र में, 18 साल की, 20 साल। अब किसको भाई साहब 5 साल जादू सीखने जाना है, कौन घर वाले जाने देंगे। मैं स्टडी भी करता रहा, साथ जादू सीखता रहा। BN सरकार, पहले पी सरकार सीनियर के साथ थे, फिर उनकी डेथ होगी जापान में, फिर उनके ब्रदर हैं। तो ऐसी लगन थी जी। अच्छा, फिर टांग खींचने वाले बहुत थे, इतने ये तुम क्या सिखा रहे हो, शमशान घाट की सिद्धि है वो, मतलब अंधविश्वास है। अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता, टांग खींचने, आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचा। मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ज्वेलरी से तो भाई साहब सब है, माने आप थोड़ा सा 2 लाइन अच्छी लिख दो तो दूसरे पत्रकार भी आपस में आप कंपटीशन और सब चीज़ें। लेकिन मैं चाहता हूँ भी कोई भी आप अगर अच्छे लिखते हो, दूसरा मेंबर उससे अच्छा लिखे। टांग खींचने की बजाय हाथ पकड़े, हाथ खींचे। तो एक थोड़ी सी है ना जी, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। मैंने गुस्से का बहुत कंट्रोल किया और सहन शक्ति रखी। घर वालों ने सामान तक बाहर फेंक दिया था जी, चको कबूतर खरगोश हमारे नाम को बट्टा लगाओगे, पहले की बात। और आज वही अग्रवाल हैं, तो वो तीसरी पीढ़ी में है, तो उनका शंकर जादूगर सगा भतीजा हमारे बनने के बाद। आपको भी दिखते आई है सभी कोई, ये क्या बार रोज रोज लिख देते हो पत्र तो इसलिए क्या है, हमने और साथ में योग को महत्व दिया, क्योंकि शरीर ही सही नहीं रहेगा तो अपने शो थोड़ी। आज 74 की एज में कोई मैजिशियन शो नहीं करता, सब ने अपने जूनियर बना लिए। मैंने भी बनाया था लड़का अपना, वो फिर IT में चला गया। आजकल के बच्चे इतना वो नहीं पसंद करते। पहले मेरे साथ ही चलता था वो। सभी ने सम्मानित किया जी। बाबा रामदेव जी देखो, आस्था चैनल में 25 करोड़ लोगों के सामने जादू, ये लड़का था, ये आपके इंडिया TV के मालिक। क्या जी, नेता अभिनेता कोई छूटा ही नहीं, मतलब इतने अवार्ड मिले हुए हैं, इतने कमरे के कमरे भरे पड़े। क्यों 50 ईयर का कोई कम नहीं होता, मतलब टाइम। हर एक सरकार ने, सिक्किम में गए, गैंगटॉक के भी काफ़ी कई तजुर्बे है जी लाइफ के। मान लिया अब गैंगटॉक में फाइनेंस मिनिस्टर था, सिक्किम में मेरा शो था, तो वो ऊपर बच्चों से मिलाने के लिए ले गया भी ये मिसेज बच्चे, और वो ही का वो एक बार फिर कहते यार बड़े अच्छे आर्ट आप दिखाते हो, वो नीचे ले गया। वो कहने लगे भी ये मिसेज है, बच्चे हैं। मैंने कहा यार वो ऊपर वाले भी आते वक्त पूछा, भाई ऊपर वाले भी वो आपने मिसेज बताए कि हमारे 2-2, 3-3 आम होती है हमें अपने एक ही टिक जाए वो भी बहुत है जी तो कई। हाँ जी, किसका जादू का? ऐसे जी मिस देखो 1-2%, 5% होता भी है। अब आपको नाम क्या बताएं, तथाकथित बाबे अंदर नहीं हो रहे भी, जो भी है कितने अरबों पति करो, जो गलत प्रयोग, ये तो इस आर्ट के छोड़ो, किस में भी मिसयूज करेगा उसका रिजल्ट तो खराब रहता है। तो ऐसे ही हमारी कला में लोग बाग 2-4 चीज़ें सीख करके, मान लिया अब कोई मिट्टी उठाई तभी तो बढ़ा के दे दिया, या
कुछ भी ऐसे कागज को या नोट का भी लो जी तवीज़ आपके काम आएगा ही। तभी मैं बार बार आपको कहता हूँ अपने कर्म पर आप विश्वास कीजिए। ये चक्रों में पामिस्टे बार बार इसको दिखाना ये दिखाना कितने, मैंने भाई साहब साइकोलॉजिकल हज़ारों लोग ठीक किए, मतलब उनकी ज़िंदगी बनाई है, और वो लोग गुमराह करते हैं, मतलब भाई आप पर ये है, आप पर ये है, किसी प्रकार। तो इसलिए अपने को एक शुद्ध कला है और आर्ट तक इसको रखा है। अगर और कितनी बार मेरे को पॉलिटिक्स में मंत्री घर पे बैठे रहते हैं, एमपी के लिए, एमएलए के लिए, बीजेपी, कांग्रेस, चौटाला परिवार, लेकिन मैंने कभी भी है ना जी, पहले तो इस आर्ट को बढ़ाना है। मतलब सुबह उठते हैं तो भी आज जादू याद रहता है, रात को सोते हैं, इसको कला का दर्जा दिया है जी। और सरकार से भी बहुत कुछ करवाना है और चल भी रही है बातचीत सेंट्रल लेवल पे हो पे। सम्राट जी, हाँ जी। एक सवाल था कि आपकी कलारूपी धरोहर के लिए आपने कोई वारिस तैयार किया? नहीं, वारिस तो वैसे अपने चेले ही बनाए हैं। मैंने लड़के को तो बनाया था, वो आईटी का हेड आज, मतलब उसमें लंदन में फिर आदि। और जैसे ये शिष्य अब नए तैयार किए हैं, उससे पहले आपने देखा वो 7 साल पहले आए थे, वो अलग थे। इन्होंने अपने अपने काम भी शुरू कर दिए। ऐसे हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है। ये भाई साहब ज़रूरी नहीं वो जादूगरी बने। आज मान लिया कंसंट्रेशन बनता है बच्चों का, आज मैजिक बॉक्स हमने तैयार किया है, उसमें ट्रिक मैजिक है। एक छोटा बच्चा 2 घंटे उसमें लगता है तो 2 घंटे मोबाइल से दूर रहेगा। मतलब वो घर वाले क्या क्या कि थक लिए यार, मतलब ये इस प्रकार की चीज़ें। तो इसलिए क्या है जी, इससे विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। ये ज़रूरी नहीं IAS IPS कोई भी बने, मतलब मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। एक जादू जो आपके जल्दबाजी में जो आपके समझ नहीं आए, वो आपके लिए जादू। अब अंगूठा लगा हुआ है, आपको ऐसा लगता है अंगूठा चल रहा है। अब मैंने थोड़ी सी आप ये प्रैक्टिस आप करोगे, अंगूठा रखूँगा तो आराम से अपना कर लो। कोई भी चीज़ है, आज मान ली पेन है, अब मान ली कोई पेन लिया, ये पेन गिरता नहीं, ये मैंने उंगली रखी हुई थोड़ी प्रैक्टिस करवा, पेन गिरता नहीं। सामने वाले को इधर दिखाओगे तो मोटी आउट हो जाएगी। जादूगर के तौर पर कोई यादगार पल पूरी जिंदगी याद? बस सब यादगार कितने पल हैं। एक बार दिल्ली में मेरा कार्यक्रम था, अचानक मेरे गंगानगर के अंदर ट्रेन के अंदर वो कंडक्टर को बोला भाई साहब बर्थ कर दीजिए, कहना सब फुल है। मैंने कहा अपना चार्ट दिखाओ, सारा चार्ट उसको ब्लैंक दिखाई दिया, सारा खाली जैसे वो क्या अपनी बर्थ तो आप लीजिए, मतलब हमारी देखी जाइए। ऐसे सिलीगुड़ी में कार्यक्रम थे, वहाँ हमारा एक आइटम होता है बिजली के हारे से 2 टुकड़े कर। अचानक असिस्टेंट की गलती की वजह से वो आ रहा, पेट पे चलता नहीं, अगर ऐसे रोज का चले तो लड़की कहाँ चलाए कर, तो लेकिन अचानक वो संभल गया, मतलब डेथ वगैरह नहीं हुई। तो ऐसे कई हादसे। अब मैंने मिसेज को गायब कर दिया था फेरों के टाइम, अग्रवाल परिवार के नाते दिखते बोरा भी लड़का जादूगर है, 5-6 लड़के और ना भगा लें। तो उस टाइम घूंघट का था, 75 की बात, बैठी वहीं थी, दिखाई नहीं दिया। पंडित जी कहते कन्या को लाओ, मतलब फिर वो दिखाई नहीं दिया, तो वो सम्मोहन था, मतलब यानी वो नज़रबंदी थी माँ से। फिर घर वाले आकर के कोई कहने लगे बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, ये चक्कर यहाँ मत करो। जैसा सर अभी आपको बताया सर ने भी, वो दुरुपयोग कैसे करते हैं, गुमराह कैसे करते हैं। मेरा एक नोट देना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक नोट सर कोई भी दे दीजिए प्लीज़, किसी पास हो नोट वापस मिल जाएगा। हाँ हाँ, टेंशन मत लीजिए, कोई भी दे दीजिए नोट। क्योंकि हमारा काम तो अंधविश्वास से दूर करना है ना, इसलिए आपको बताते वो करते कैसे ही। सर देखिए, जैसे नोट है आप चेक कीजिए, ये नोट कौन सा है, 100 वाला, ठीक है सर। एक्चुअली क्या होता है, नज़रबंदी खेल होता है, आपको गुमराह से करते लोग ठगते हैं, ठीक है सर। हाथ खाली हटे हुए रखो सर। देखिए आपके सामने हम नोट को क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं सर, फोल्ड। अच्छा मेरे हाथ में आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सा नोट नज़र आ रहा है, 100 का पक्का। देखिए ऐसे करते हैं, और बाबा लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र करके गुमराह करते हैं। और कैसे गुमराह करते हैं, इसी प्रकार से नोट गायब कर देते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं, देखते देखते ये बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को गुमराह करते हैं। अलग होता कुछ नहीं है, अलग होता कुछ नहीं है। फिर से क्या करते हो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आप कहीं
परेशानी हो जाता है, समय नोट गैप ना हो जाए, इसलिए ऐसे करते वापस करते हैं। ये देखते देखते इस प्रकार से आपको लोग गुमराह करते हैं, वापस नोट बनाते हैं। लीजिए सर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो एक छोटा सा और देखिए, जैसे मेरे गले में माला है। अब ये आइटम सर एक्चुअली जो बाबा लोग दिखाते हैं तो उनकी मान्यता होती है, लेकिन हम मैजिशियन लोग इसको आइटम दिखाते हैं तो एक जादू के रूप में होती है। ठीक है सर। तो आप लोग देखिए जैसे माला ही, तो इसमें होता है क्या सर, अगर हम इसको यहाँ से बीच में काट दें तो क्या होगा? माला को बीच में काट दी जाए तो क्या होगा? मोती गिर जाएंगे। मोती गिर जाएंगे। तो हमें से कोई भी एक सर माला को अपने हाथों से काटेंगे, लाइए सीजन निकालिए, दीजिए, किसी को भी दे दीजिए प्लीज़। दादा काट लाइए, ठीक सर। अब सर ने अपने हाथों से माला काट दी। अब अगर हम इसको नीचे करते हैं, सारे मोती नीचे गिरते, लेकिन करना क्या अपना मैजिक। ठीक है सर। ये मैजिक होता कैसे, लाइए। तो ऐसे करते हैं, इन मोतियों को किसी भी एक बर्तन में डालते हैं, साफ गिलास में डाल देते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे और आपको मोती नजर आ सके। ठीक है सर। ठीक है सर, आपके सामने हमने माला को रख दिया है। और सर ये देखिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। अब सर ने जो अपने हाथों से धागा काटा था वो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है सर। अब इसमें होता क्या है, हमारे गुरुदेव से मंत्र मार देंगे। ठीक है। शायद हो गया सर। अब था आपके सामने, माला कट गई, धागा तस्वीर बीच में गया। ठीक है, रेडी, 1 2 3 बोलते हैं, ऐसे करते हैं। बहुत बढ़िया। तेरे को तो बाबा बना देंगे बड़े। बाबा लोग दिखाते तुम चमत्कार गा जाता है और हम दिखाते हैं मैजिक आइटम में। ये बात चलो, ठीक है सर। तो सम्राट जी, एक अच्छा सा संदेश जो हाँ जी। देख रहे हैं व्यूवर्स आपको, और जो आपका शो आ रहा है उसके लिए थोड़ा एक आपकी अपील। नहीं, संदेश का तो ये है जी, कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए तो ज़रूर उसको सफलता मिलेगी, चाहे कोई भी लाइन में हो, IAS IPS संत में, मतलब। और जीवन के अंदर बुरे कार्य नशों से दूर रहें। अब मैंने भी काफ़ी आइटम हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि नशे का सबसे बड़ा नुकसान आपके खुद का है और आखिरी डेथ होती है, आपको पता ही है। लिमिट के अनुसार सब चीज़ें बढ़िया हैं, लिमिट के अनुसार करते रहो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओवर लिमिट, जैसे वो हरियाणा में ले लो, पंजाब में ले लो, हिमाचल में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ना इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचो, जीवन में अच्छा कार्य करो भी ताकि दुनिया याद रखे। अब जैसे हमारे भी बड़ी दिक्कतें आई, बड़ा कुछ हो आपके सामने, तो एक कला है, कला तक रखा है। मेरे को कितनी बार, अब हमारा एक आइटम होता है, हवा में उड़ते हैं हम लोग, मतलब ये पंजाबी बाग में मेरा जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, लाइव आता है जी। तो किसी ने देखा प्रोग्राम ये वाला, हवा में उड़ते हैं जादूगर को, खाली हाथों में विभूति देते हैं। किसी ने देखा, गूगल पे मेरा नंबर निकाला, हयात होटल में मीटिंग करी दिल्ली में, कहने लगे जी 45 करोड़ का फार्म हाउस है, हम आपके नाम लगा देंगे, आप ये जादूगर सम्राट शंकर को भूल जाओ, हम आपको एज जो तथाकथित भगवान होते हैं आजकल साउथ की साइड में पुजवाएंगे। मैंने कहा 1 हफ्ते में बताएंगे आपको। मैंने कहा सारी उम्र जादूगरी पीछे लगा दी, अब ये घटिया स्तर के काम क्या। तो इसलिए कहने जी खाड़ी 2 रोटी है, तो इसलिए अपने अच्छे ढंग से जीवन। अब कितने लोगों का क्या बताएं, भी थोड़ी सी गलती की वजह से कितना सभी लोग